वो दौर जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म और ताकत की जमीन में दफन हो चुका था। कमजोर सूद के बोझ तले दबता जा रहा था। 40 औकिया अभी भी रहते हैं, पर मैं तो पिछले 5 साल से रकम अदा कर रहा हूं। मेरा कर्ज अभी भी बाकी कैसे हो सकता है? ये सूद है, जितना कम दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो जुल्म है। जब एक रसूल को अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था, तुम्हारा अल्लाह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उन पर पत्थर फेंके जाते, उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। लेकिन फिर तारीख के कुछ ऐसे लम्हे आने वाले थे जहां एक आदमी का गुस्सा और दूसरे का ईमान मक्का का पूरा नक्शा बदलने वाला था। कुरैश वो देखने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक दावत नहीं, ये एक इनकलाब था। दारुल अरकम, जहां मुसलमान छुपकर इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन मक्का में इस्लाम की बातें शुरू हो चुकी थीं। हमने पहले कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतर आया और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोग जमा हुए, तकरीबन 40 लोग। खाना पेश किया गया और सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब सबने खा लिया तो हैरत का मकाम यह था कि खाना अभी भी अपने बर्तन में वैसा ही बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से बरकत थी। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने लगे, तभी अबू लहब यानी उनके चचा बोले, ये कैसा जादू है? तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था? तुम्हारी बातें हम कभी नहीं मान सकते। वो सख्त जबान इस्तेमाल करता रहा और उसने मजलिस खराब कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी बात मुकम्मल ना कर सके। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबको बुलाया और इस बार वो और भी ज्यादा मोहतात थे। वो महफिल में खड़े हुए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। ए बनु हाशिम के लोगों, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं, और बेशक अल्लाह एक ही है और उसका कोई साथी नहीं। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे ताकि वो मेरा भाई और इस्लाम का खादिम बन सके? सब लोग खामोश रहे। सिर्फ एक जवान उठा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। मैं आपका मददगार बनूंगा। लोग मुस्कुरा दिए और मजाक उड़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबसे पूछा। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते और खामोश रहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही हाथ उठता, हजरत अली इब्न अबी तालिब। और यही वो हाथ था जो नबी पाक के साथ आखिरी दम तक रहा। हर मैदान में, हर मुश्किल हालात में वो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ही थे जो सबसे आगे रहते। ये इस्लाम की पहली बड़ी दावत थी जो घर से शुरू हुई, मगर उनके अपने ही लोगों ने मुंह फेर लिया। मक्का में अब इस्लाम का नाम लेना भी खतरा बन चुका था और उन्हीं दुश्मनों में
एक नाम ऐसा भी था जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। अगर तुम मुसलमान हो गए तो कुरैश घुटनों पे आ जाएगा उमर। लेकिन तारीख अपना सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि यही उमर बहुत जल्द इस्लाम की ताकत बनने वाले थे। फिर अचानक एक आवाज आई, या सबाहा, यानी लोगों को जमा करने की पुकार। और ये आवाज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की, जो सफा पहाड़ की तरफ खड़े होकर सबको बुला रहे थे। हर कबीले के लोग वहां जमा होने लगे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा, हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, हम आप पर यकीन करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले डराने आया हूं। जान लो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये सुनकर अबू लहब का गुस्सा और बढ़ गया। तबाह हो, क्या तुमने हमें सिर्फ इसलिए जमा किया था? इसके बाद अल्लाह ने अबू लहब के बारे में वही नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबियुं व तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। न उसका माल उसके काम आया, न जो उसने कमाया। वो जल्द ही भड़कती आग में डाला जाएगा, और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में रस्सी होगी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक पेशनगोई थी। कुरान ने खुलकर कह दिया कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा और आग में जाएगा। ये कुरान की सच्चाई की जिंदा दलील बन गया, क्योंकि अगर अबू लहब चाहता तो सिर्फ जबान से इस्लाम का इजहार करके कुरान को झुठला सकता था, लेकिन वो कभी ऐसा न कर सका और कुछ सालों बाद कुफ्र की हालत में ही मर गया। इस दिन के बाद से इस्लाम की दावत खुले आम शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हक फैला, जुल्म भी बढ़ता गया। एक दिन काबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सजदे में थे, तभी कुरैश के लोगों ने मजाक उड़ाया और ऊंट की ओजड़ी लाकर आपकी पीठ पर रख दी। वो सजदे में ही रहे, यहाँ तक कि उनकी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद रोते हुए आईं और वो गंदगी हटाईं और उन बेरहम लोगों पर गुस्से से चिल्लाईं, तुम सब मेरे वालिद से दूर रहो, उन्हें परेशान मत करो। मुश्किलात अब बढ़ती जा रही थी, मगर उनका हौसला और बुलंद हो रहा था। एक और दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने काबा में खड़े होकर दावत दी, तो लोग उन पर टूट पड़े, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। मगर होश आते ही उनका पहला सवाल था, रसूल अल्लाह का क्या हाल है? एक और सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद काबा के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में सूरह अर्रहमान की तिलावत शुरू कर दी। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। कुरैश ने सुना और उन पर हमला कर दिया। उन्हें मारा गया, लेकिन वो रुके नहीं। ये वो दौर था जहां हक बोलना जान देने के बराबर था, लेकिन फिर भी ये लोग झुके नहीं। फिर एक दिन कुरैश के सरदार अबू तालिब के पास आए और कहा,
अपने भतीजे को रोको, वरना हम खुद उससे हिसाब लेंगे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बुलाया और नरमी से कहा, भतीजे, अपनी और मेरी जान पर इतना बोझ न डालो। मुझसे वो बात न चाहो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अब तक अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उनके कबीले में हिफाजत करने वाले वाहिद शख्स थे, पर अब वो भी कमजोर पड़ने लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, वल्लाही, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में जान दे दूं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उठकर जाने लगे। तभी अबू तालिब ने उन्हें रोका और कहा, जाओ भतीजे, जो चाहो करो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुरैश की हर चाल, हर साजिश नाकाम हो रही थी। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकश करना शुरू कर दी। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हारा मकसद माल है तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत और सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देते हैं। ये सब सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब में सिर्फ कुरान सुनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम, तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, बशीरन व नज़ीरा, फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। ये किताब उसकी तरफ से नाजिल हुई है जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐसी किताब जिसमें आयात खोलकर बयान की गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो समझना चाहें, खुशखबरी देने वाली और डराने वाली, मगर अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं, इसलिए वो सुनते ही नहीं। कुरैश का ये मंसूबा भी नाकाम हो चुका था। अब जुल्म के सिवा कोई रास्ता न था। जब मक्का में जुल्म हद से ज्यादा हो गया, जब जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती गई, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक रास्ता दिखाया। जाओ हबशा की तरफ, वहां एक बादशाह है जिसके राज में किसी पर जुल्म नहीं होता। वो इंसाफ का बादशाह है। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। नबूवत का 5वां साल, और कुछ लोग मक्का छोड़कर समुंदर के उस पार हबशा के लिए रवाना हो जाते हैं। कुरैश में जब खबर फैली कि मुसलमान हबशा पहुंच गए हैं, उनका खून खौल उठा। इससे पहले कि वो वहां तबलीग शुरू करें, उन्हें वापस लाना होगा। कुरैश ने अपने 2 सबसे होशियार लोगों को हबशा भेजा, हजरत अम्र इब्न अल आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया। उनके साथ थे बेशकीमती तोहफे। हबशा का बादशाह अल नजाशी एक आदिल और समझदार बादशाह था। हजरत अम्र इब्न अल आस और उनके साथी दरबार में पहुंचे, तोहफे दिए और कहा, ऐ बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, इन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया दीन लेकर आए हैं। इन्हें वापस हमारे हवाले कर दें। लेकिन बादशाह एक आदिल इंसान था। उसने कहा, पहले मैं उनकी बात सुनूंगा। मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु सामने आए। हजरत जाफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा जाद भाई। उन्होंने बादशाह के सामने इस्लाम की बात की। ऐ बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे। हम बुतों को पूजते थे, मुर्दा जानवर खाते थे, रिश्ते तोड़ते थे, कमजोर को सताते थे। फिर अल्लाह ने हमारी तरफ अपना एक रसूल भेजा, जिसका नसब हम जानते हैं, जिसकी सच्चाई हमने देखी, जिसकी अमानत में कोई शुबहा नहीं। उसने हमें बुलाया सिर्फ एक अल्लाह की तरफ,
सच्चाई और ईमानदारी की तरफ। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ? हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयात तिलावत की, वो आयात जिनमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا बादशाह ये सुनकर रोने लगा। उसके दरबारी जो ईसाई थे वो भी रोने लगे। बादशाह ने कहा, जाओ, तुम लोग मेरे मुल्क में अमन से रह सकते हो। जो तुम्हें गाली दे या नुकसान पहुंचाए उस पर जुर्माना होगा। अम्र इब्नुल आस गुस्से में वहां से चले गए। दिन खत्म हुआ और इस बार उन्होंने एक और मंसूबा बनाया। मैं बादशाह को ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं होगा और इन्हें हमारे हवाले कर देगा। अगले दिन दोबारा सब महल में जमा होते हैं। अम्र इब्न अल आस ने एक नई चाल चली। उन्होंने नजाशी के दिल में शुबा पैदा करने की कोशिश की। ऐ बादशाह, ये लोग ईसा इब्न मरियम के बारे में वो बात कहते हैं जो आपके लोगों से मुख्तलिफ है। नजाशी ने हजरत जाफर इब्न अबी तालिब को बुलाया और सीधा सवाल किया, तुम ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या कहते हो? हम वही कहते हैं जो हमारे नबी लेकर आए हैं। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसका कलीमा है जो उसने मरियम की तरफ दिया और उसकी तरफ से एक रूह है। ये सुनकर नजाशी ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और कहा, जो तुम कह रहे हो और जो ईसा इब्न मरियम लाए थे, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं, इस लकड़ी जितना भी नहीं। फिर नजाशी ने कुरैश के वफ्द को सख्ती से रद्द कर दिया। अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे मेरा मुल्क रिश्वत देकर नहीं दिया कि मैं अल्लाह के मामले में रिश्वत लूं। अपने तोहफे अपने पास रखो और निकल जाओ मेरे मुल्क से। हजरत अम्र इब्न अलास और उनके साथी इस नाकामी और बादशाह के गुस्से के बाद वहां से वापस चले गए। मुसलमान हबशा में महफूज रहे। नबूवत का छठा साल, मक्का की रात, काबा खामोश, लेकिन उस खामोशी में कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने खामोशी से कुरान की तिलावत सुनने का फैसला किया। कुरान की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही थी। हो सकता है कि ये मोहम्मद वाकई में शायर हों, जैसा कुरैश कहते हैं। तभी नबी पाक सूरह अल-हाक़ा की 41वीं आयत पर आए। ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम बहुत कम यकीन करते हो। हजरत उमर हैरान हो गए। इन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? शायद ये काहिन है। तभी अगली आयत आई, ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। हजरत उमर एकदम अंदर से हिल चुके थे। वो समझने से कासिर थे कि ये क्या हो रहा है। सूरह की तिलावत चलती रही और वो उसे सुनते रहे। यही वो वक्त था जब उनके दिल में इस्लाम का बीज बोया गया। फिर एक दिन अबू जहल काबा के करीब सफा की पहाड़ी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा कहा, उन्हें तकलीफ दी, उन्हें दुख दिया। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और कुछ नहीं कहा। ये मंजर अब्दुल्ला इब्न जुदान की एक गुलाम ने देखा। और अब बारी आने वाली थी एक ऐसी हस्ती की जो कुरैश को एक बड़ा झटका देने वाली थी।
हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। ना सिर्फ एक बहादुर मर्द बल्कि कुरैश का शेर, वो आदमी जिसके तीर का निशाना कभी चूकता नहीं था, जिसकी तलवार उठती तो दुश्मन का हौसला टूट जाता, जिसकी शख्सियत में ताकत और गजब था। जब हजरत हमजा शिकार से वापस आए, उनके हाथ में कमान था। उस गुलाम खातून ने फौरन जाकर उन्हें सारा वाकया सुनाया और अब उनका खून खौल चुका था। अबू जहल दरबार में अपने लोगों के साथ था और तभी वहां हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु आए। तुमने मेरे भतीजे को गाली दी, याद रखो मैं भी उसी के दीन पर हूं। हर तरफ खामोशी, सब लोग दंग रह गए। अब हजरत हमजा भी ईमान ला चुके थे। अबू जहल के सर से खून बहता रहा, लेकिन वो इस सदमे में होश खो बैठा था और हमजा रजी अल्लाह अन्हु वहां से चले गए। उनके दिल में एक बेबसी थी। आज जो मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं वाकई इस पर कायम रह सकता हूं या नहीं। फिर उन्होंने अल्लाह से हिदायत मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। कुरैश में सन्नाटा छा गया। इस्लाम फैलता जा रहा था, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। मक्का की गलियों में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था और उन सब के दरमियान एक नाम उभरने वाला था, उमर इब्नुल खत्ताब। सब्सक्राइब।